हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, आज जो रीडिंग हम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वाओ। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कार्ड रीडिंग है और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आज आपके पार्टनर ने क्या फ़ील किया है, आज उनकी क्या फीलिंग्स रही है, आज वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, वो पेड होती है, गाइडेंस होती है एक तरीके की। आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर समझाया जाता है। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, क्लैरिटी लेना चाहते हो, आप वो बुक करा सकते हो। आपको स्क्रीन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के पहले कमेंट में मेरा नंबर मिल जाएगा। ओके, तो आप वहाँ पे मुझे रीच आउट करके अपनी रीडिंग ले सकते हो, बुक करा सकते हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मैच करेगी ही करेगी। सो गाइडेंस की तरह इसको देखिए, पॉजिटिविटी से देखिए, वीडियो को हाइप करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, शेयर करिए। हाइप करना वीडियो को फ्री है, लाइक करना भी फ्री है, कमेंट करना भी फ्री है, शेयर करना भी फ्री है और सब्सक्राइब करना भी फ्री है। अभी तक तो फ्री है, क्या पता आगे जाके सब्सक्राइब करने के भी पैसे लग जाए। तो जब तक फ्री है कर लो, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आज आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चलो, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पे, मेरे जो हैंड रिटन कार्ड्स है, शफल कर लिए हैं। गाइज, मुझे एक बात आपको बतानी है। मुझे कोई एक कमेंट कर रहे थे 2-3 लोग कि आप टैरो कार्ड्स से रीडिंग करिए। गाइज, मेरा पहली बात तो मैं अपनी इंट्यूशन की फॉलो करती हूँ। मुझे कार्ड्स देखकर जो कार्ड्स लगते हैं कि ये मुझे सही गाइडेंस देने में मदद कर सकते हैं, मेरा दिल जहाँ मुझे ले जाता है, मेरा इंट्यूशन जहाँ ले जाता है, मेरी गट फीलिंग जिन कार्ड्स के तरफ ले जाती है, मैं वो कार्ड्स यूज़ करती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे ना बताएं, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है कैसे करना है। प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ मुझे मत बताइए, ठीक है। आपने बोला तो मैं टैरो कार्ड्स भी तो यूज़ करती हूँ ना, क्लैरिफिकेशन के लिए मैं 2 डेक्स यूज़ करती हूँ, उसमें टैरो कार्ड्स भी है, ये टैरो कार्ड्स ही है। तो अपनी राय अपने पास रखें, मुझे बहुत अच्छे से पता है व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाई आई एम सेइंग इट। चलो लेट्स सी आज आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, आज वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी आज पूरा दिन क्या महसूस किया है और अभी तक उनकी क्या एनर्जीज है। झूठे कस्में और टूटे वादे, अच्छा, और आई डोंट डिजर्व यू एट ऑल। बस हो गया, अब और नहीं सह सकता। गाइज, मेरी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, ठीक है। लड़का हो, लड़की हो, सेम सेक्स के लिए भी देखना चाहते हो आप देख सकते हो, ठीक है। इमेच्योर, सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकते हो। ये नहीं लेंगे कार्ड, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो गलत सलत कुछ लिखा हुआ होता है। आई नो माई एटीट्यूड हर्ट्स यू बट ट्रस्ट मी आई विल चेंज। आई डोंट लाइक वॉट यू आर डूइंग ऑनलाइन। ओके, मुझे और कार्ड्स चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विथ यू। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। तुम्हें भला कोई कैसे भुला सकता है। ओके, व्हाट मोर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ा डिसीजन लेने का। आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, येस आई डू लव यू बट नॉट मोर देन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है नीड टू चेंज और दूसरे साइड में कोई कार्ड नहीं है, ठीक है। नीड टू चेंज की एनर्जी है। चलो, इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई एज यूजुअल और मैं आपको बताऊंगी क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है, ठीक है। सो मैं 2 डेक्स यूज कर रही हूँ। देखो भाई साहब, टैरो कार्ड यूज कर रही हूँ। भाई साहब, बहन साहब कौन है देख लो। और ये कुछ ओरेकल है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैंने ये कार्ड्स भी ऑलरेडी
अच्छे से शफल किए, क्लेंस किए हैं। झूठे कस्में और टूटे वादे की एनर्जी क्यों है? झूठे कस्में और टूटे वादे मतलब क्या? गाइस वीडियो लंबी हो सकती है तो प्लीज वीडियो को तब तक लाइक कर दो। नो वन कंपेयर्स टू यू, ओके। और क्या? नो वन कंपेयर्स टू यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे और बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ, ओके। सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा याद आई है। मे बी आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ना कॉल्स हो रहे हैं ना मैसेजेस हो रहे हैं, तो उनको आज बहुत ज़्यादा याद आई है आपकी, ठीक है। वैसे तो रोज़ आती है लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा याद आई है, स्पेशली जो कॉल पे बातें होती थी आप दोनों के एक दूसरे के साथ। और मुझे लगता है आपके पार्टनर को आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी और आपकी आवाज़ उनको एक सुकून देती थी। उनको बहुत रिलैक्स्ड फील होता था जब वो आपकी आवाज़ सुनते थे, जब कॉल पे आपसे बात करते थे। मे बी उन्होंने आपको कभी कॉम्प्लीमेंट भी किया होगा आपकी आवाज़ के लिए, लेकिन हाँ, उन्हें वो बहुत याद आया है आज। और जैसे तैसे इस पर्सन ने आज अपने आप को, अगर इन्होंने आपको आज कांटेक्ट नहीं किया पूरे दिन भर में अभी तक, तो ये मत सोचिए कि उनके लिए बहुत आसान रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला, कंट्रोल किया। और आज बहुत मन कर रहा था उनका आपकी आवाज़ सुनने का, आपको कॉल करने का, आपसे बातचीत हो जाए, उसकी बहुत उनको क्रेविंग हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच जो भी हमने एक दूसरे को जो भी प्रॉमिसेस किए, हमने एक दूसरे को जो भी सपने दिखाए, जो भी मतलब एक आप दोनों के बीच में जब सब कुछ सही था, डेफिनेटली कुछ आप दोनों ने सपने देखे होंगे ना एक दूसरे के साथ, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आपने भी बहुत सारी चीज़ें उनको बोली होंगी, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें आपको बोली होंगी कि यार हम शादी के बाद ऐसा करेंगे, आपने बोला हम ऐसा करेंगे। सो वो जो एक सपने थे या जो वादे किए थे एक दूसरे से, आज इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है, क्या वो सब झूठ था? क्या कोई मायने नहीं रखता था, वो सब कुछ झूठ था? क्योंकि देखो क्या है ना, आपके पार्टनर को भी पता है वो झूठ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इतने हर्ट हो रहे थे आपको मिस करके, आपकी आवाज़ को मिस करके। देखो चाहे तो ये इंसान एक कॉल करके आपसे बात कर ले, एक मैसेज करके आपको कांटेक्ट कर ले, लेकिन इस इंसान को वो करना ही नहीं है। इस इंसान को बस ब्लेम करना है दिल दिमाग में आपको, ठीक है। क्योंकि वही किया इन्होंने, बहुत मिस किया, बहुत क्रेविंग हुई, लेकिन खुद को रोका। और अगर कांटेक्ट भी किया, मुझे लगता है कुछ शिकायतें करी है आपसे कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हें तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, शायद तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था, ठीक है। फीलिंग्स कुछ और थी, किया कुछ और, बोला कुछ और, ठीक है। और इस पर्सन को ना कहीं इस बात की एक श्योरिटी हो चुकी है, इनको पक्का ये बात अब पता चल चुकी है, कोई आप जैसा नहीं है, ना कोई आप जैसे की जगह ले सकता है उनके लाइफ में, और ना आपके जैसा कोई है इस पूरी दुनिया में, ठीक है। आप ही वन एंड ओनली हो, आप ही हो, आप जैसे कोई नहीं है और, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा फील किया है। चलो लेट्स सी मोर। आई डोंट डिजर्व यू एट ऑल, आई डोंट डिजर्व यू, ऐसी एनर्जी क्यों है यहाँ पे? I genuinely love you. Okay, I don't deserve you at all. I genuinely love you. I made mistakes. और बताइए डिवाइन, I genuinely love you की एनर्जी क्यों है? Why? डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियन एनर्जी है गाइज यहाँ पे, वृश्चिक राशि, और बॉटम ऑफ द डेक में है लवर्स, जेमिना एनर्जी यानी मिथुन राशि। देखो एक चीज बहुत क्लियर है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है। चाहे जो भी चल रहा हो आप दोनों के बीच में, बात हो रही हो नहीं हो रही हो, कितना ही टाइम हुआ हो बात ना हुए, ब्रेकअप हुआ हो, थर्ड पार्टी हुई आई हो, कुछ भी हुआ हो, दे स्टिल लव यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज इस पर्सन ने ये फील किया है कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मतलब वो खुद कितने बुरे हैं जो इतनी गलतियां करी उन्होंने, इतनी सारी गलतियां करी, एक नहीं 100 गलतियां करी इन्होंने, जिसके वजह से रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया, या ख़त्म होने के आज कगार पे आ गया है, ठीक है। प्यार होते हुए भी जेन्युइन फीलिंग्स थी इस पर्सन ने, लेकिन उन्होंने कभी दिखाई नहीं, उन्होंने कभी उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया। उन्होंने हमेशा आपको अपनी एक फेक साइड या मेड अप साइड या बहुत ही गंदी वाली साइड दिखाई है। They didn't show you the genuine feelings that they had for you, या जो genuine प्यार था उनका, वो होते हुए भी उन्होंने गलतियां करके रिश्तों को खराब कर दिया। तो आज इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि
मेरी ही गलती है, मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती या मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं गलतियों पे गलतियां करता रहा, चीजों को आज मैंने एकदम बैड स्टेट में लाके खड़ा कर दिया। बस हो गया, अब और नहीं सह सकता। ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट? लिटरली ये जब मैं मैसेज पढ़ती हूँ ना, मुझे वो गाना याद आ जाता है, कह दूँ तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे, ला 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 ला। सोच आगे के आप सोच लो। ओके, शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। गाइज मैं आपको एक बात बताऊं, एक वक्त पे जैसा आप प्यार इनसे करते थे ना, जिस मैच्योरिटी से, पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, पूरी डेडिकेशन से, वैसा ही प्यार अब इस पर्सन का आपके लिए हो चुका है। मतलब समझो कि प्यार बढ़ गया है इनका, मैच्योर हो गया, इनकी फीलिंग्स बहुत और मैच्योर हो गई है, और ये छुपा के बैठे अपने मन में अपनी फीलिंग्स, अपने काम में अपने आप को बिजी रखते हैं। ठीक है, आपने एक टाइम पे ना इस पर्सन के लिए सब कुछ किया, मुझे लगता है सब कुछ, छुप छुप कर इनसे मिलने गए, पैसे दिए इनको, हेल्प करी, ठीक है, इनको सपोर्ट किया, मेंटल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, जो कर भी नहीं सकते थे या जो करना भी नहीं चाहते थे वो चीज़ें तक आपने इनके लिए करी। आपने इनको रोते रोते हंसाया है, मनाया है, मतलब आपने क्या कुछ नहीं किया इस पर्सन को। एक जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, एक बाप जैसे अपने बच्चे से प्यार करता है ना, आपने सब कुछ वैसा प्यार दिया इस पर्सन को। और ये लिटरली आज ना वो सोच रहे थे कि कैसे आपने इनको संभाला, कैसा प्यार दिया, हर तरीके से इनको सपोर्ट दिया, और आपने सबसे इम्पोर्टेंटली आपने इनको खुशी दी। और आज वो बहुत थैंकफुल, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि थैंक यू तुम मेरे लाइफ में आए, और थैंक यू तुमने मेरी केयर करी, मुझे सपोर्ट किया, मेरे स्माइल के पीछे का रीज़न तुम बने। ठीक है, और आज इस पर्सन से सहा ही नहीं जा रहा था, इनका मन कर रहा था बस फ़ोन उठाए, आपको कॉल कर दे और अपने दिल खोल के आपसे बातें करे और सब कुछ बता दे कि क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अब सहा ही नहीं जा रहा है इस पर्सन से, ये दूरी सही नहीं जा रही है, ये चुप्पी सही नहीं जा रही है। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर अगर इन्होंने आज आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया है, इट इज़ बिकॉज कश्मकश चल रही थी, कन्फ्यूजन हो रहा था इनको कि बोलूँ या ना बोलूँ, करूँ या ना करूँ कॉल, करूँ कॉल तो क्या बोलूँ, ये बोल दूँ कि मैं कितना प्यार करता हूँ, क्या फील करता हूँ, या ना बोलूँ। अगर बात भी हुई है, मुझे लगता है इस पर्सन ने अगर आपसे वैसी बातें नहीं करी है जैसे नॉर्मली करते हैं, तो इट इज़ बिकॉज हिचकिचाहट थी कि आप समझोगे या नहीं, या उन्हें बोलना चाहिए भी या नहीं। इमेच्योर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज इमेच्योर हियर? आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। ओके, और बताइए डिवाइन मुझे। पेज ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे। ओके, देखो गाइज मैं एक बात बोलूँ आपको, या तो ये पर्सन आपसे बड़े हैं उम्र में, या फिर इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा वो मैच्योर है। ठीक है, आपसे ज़्यादा समझदार है वो, क्योंकि इनको लगता है कि कभी कभी आप इमेच्योरिटी के चलते कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो, बोल देते हो जो नहीं बोलनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उनको हर्ट हो जाता है। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता, आप ऐसी चीज़ें बोल देते हो, कर देते हो। ठीक है, सो उनको आज भी यही फील हुआ है कि तुम शायद मतलब आप इमेच्योर हो, आप क्या बोलते हो, क्या कभी कभी क्या करते हो, आपको समझ नहीं आता है। ठीक है, और उससे वो हर्ट हो जाते हैं, वो अपनी फीलिंग्स फिर एक्सप्रेस नहीं करते, एकदम चुप हो जाते हैं, साइलेंट जोन में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे उनका प्यार नहीं कम हुआ है गाइस, ना उसके बाद उसके वजह से उन्होंने आपके बारे में सोचना छोड़ा है, क्योंकि आज भी वो दिन रात आपके बारे में ही सोचते हैं। आज भी आप उनके दिल में बहुत, गाइस इस पर्सन को ताज्जुब होता है कि आप इतने मैच्योर हो, या आप बहुत छोटे बच्चे की तरह हो, लिटरली आपको संभालना बहुत मुश्किल है। उनको ऐसा लगता है कि, लेकिन वो आपको ना अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं, आप बहुत वैल्यू करते हो इस पर्सन के लिए, सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकते हो। कहीं आपने कोई बात कही है पास्ट में, मे बी, या मुझे नहीं पता कब, जो इस पर्सन के दिमाग से जाती नहीं है, कुछ हर्टफुल चीज़ें आपने करी है या बोली है जो इस पर्सन को आज भी सताती है, उनके दिमाग में वो बातें आज भी आती है। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ओके, और बताइए डिवाइन मुझे टैरो कार्ड से। ओके, आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। जजमेंट है यहाँ पे। ओके, टॉरस एनर्जी है, वृषभ राशि। देखो मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि
आपके पार्टनर को आज बहुत पछतावा महसूस हुआ है अगर उन्होंने आपसे दूरी बनाई, अगर वो आपसे दूर हो गए थे पास्ट में। बहुत ज़्यादा उनको रिग्रेट फ़ील हो रहा था अगर उन्होंने डिसीज़न लिया था आपको छोड़ देने का। बहुत, बहुत हर्ट हुआ है इस पर्सन को आज कि क्यों मैंने ये किया? क्योंकि अब वो आज जितना मिस कर रहे हैं ना आपको, उतना मिस उनको लगा ही नहीं था कि वो इतना मिस करेंगे आपको, ठीक है? लेकिन आज भी वो अपनी फीलिंग्स आप पूरी नहीं शो कर पा रहे हैं आपको, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आज भी वो एक हेजिटेशन है, एक हिचकिचाहट है उनके अंदर जो उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करने दे रही है। उनको पता है कि अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो आप समझ सकते हो उनको, ठीक है? अगर वो अपनी कोई क्यों उन्होंने आपको छोड़ा या क्यों उन्होंने वो डिसीजंस लिए या वैसा बिहेव क्यों किया आपके साथ, अगर वो आपको बताते हैं खुलकर, तो आप समझ जाओगे, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है। उनको पता आप समझ जाओगे, एक्सप्लेन करेंगे वो, अपनी बात आपके सामने रखेंगे दिल खोल के, तो आप समझ जाओगे, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है। ये पर्सन बता ही तो नहीं पाते। ये दे हेजिटेट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, ठीक है? और यही तो इनकी दिक्कत है सबसे बड़ी। अगर ये एक्सप्रेस करते ना आज तक, तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं आती आप दोनों में, क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। प्यार जो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर सकता ना, वो इंसान प्यार ही नहीं कर सकता, रिश्ता नहीं टिकता ऐसे लोगों का, ठीक है? बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, आई नो माई एटीट्यूड हर्ट्स यू बट ट्रस्ट मी आई विल चेंज। ये एनर्जी क्यों है? देखो, इनको बहुत अच्छे से पता है उनका जो एटीट्यूड है वो आपको हर्ट करता है, बट ये अपने आप को बदलना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है? क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए बहुत ख़ास है। आप उनको दिल से खुशी महसूस कराते हो, आप उनको उनके दिल को छूते हो, ठीक है? वो अगर उठते ही जिसके बारे में सोचते हैं, जिसका ख़्याल उनके दिमाग में आता है, फ़ोन चेक करते हैं, ये सोच कर के आपका कॉल आया होगा, आपने कहीं से कॉल मैसेज किया होगा उनको। रात को सोते हैं तो चेक करते हैं अपना फ़ोन, लास्ट थिंग वो आपके बारे में, और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो आप ही के बारे में सोचते हैं। सो बहुत खुशी मिलती है उनको, इवन आपके बारे में सोचकर भी इस रिश्ते में उनको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है? और उनको लगता है कि मैं बदल लूँगा अपने आप को, उनको पता है कि दे कैन चेंज देमसेल्व्स फॉर यू, ठीक है? वो सच में अपने आप को बदलना चाहते हैं। ऑलरेडी थोड़े परसेंट इन्होंने अपने आप को बदला है, हील किया है कुछ हद तक अपने आप को हील करना बाकी है, ठीक है? क्योंकि वो सच में इस रिश्ते की कदर करते हैं, सच में वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो ऐसे ही आधे में इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते। उनको भी पता है कि आप दोनों ने इस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते के लिए, स्पेशली आपने, उनको ये भी पता है कि आपने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, एंड दे डोंट वांट टू वो उसको पानी में नहीं जाने देना चाहते, वो वेस्ट नहीं करना चाहते आपके एफर्ट्स और अपने एफर्ट्स, ठीक है? सो अगर मौका आप इनको देते हो, यूनिवर्स इनको मौका देता है आपके लाइफ में आने का, जो कि होने वाला है बहुत जल्दी, तो ये अपने आप को डेफिनेटली बदलेंगे। वो चीज़ें नहीं बोलेंगे या करेंगे जिससे आपको हर्ट होता है, ठीक है? आई डोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग ऑनलाइन, आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। ये जब भी आपको देखते हैं ना, अगर आप ऑनलाइन फ़ोटोज़ वगैरह डालते हो या कुछ सेक्सी फ़ोटोज़ डालते हो या हॉट फ़ोटोज़ डालते हो या बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ डालते हो अपनी, इस पर्सन को लिटरली ऐसा मन करता है कि आपको हग करे आकर, आपके साथ फिज़िकल हो, बहुत अट्रैक्शन फ़ील होता है। लेकिन वही चीज़ उनको गुस्सा भी दिलाती है, क्योंकि उनको लगता है अगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है तुमको देखकर, तो 10 लौंडे या 10 लड़कियाँ जो तुम्हें देख रहे होंगे ऑनलाइन तुम्हारी फ़ोटो, उनको भी तो ऐसी फीलिंग्स तुम्हारे बारे में आती होगी। तो उनको वो सोचकर गुस्सा आता है। तो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो ऑनलाइन, या लड़कों से बात कर रहे हो, या मतलब जो भी आपका जेंडर है गाइज़, अगर लड़के हो तो अगर लड़कियों से बात कर रहे हो, और लड़की हो तो लड़कों से अगर बात कर रहे हो, तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है, दे आर नॉट एन्जॉयिंग इट, ठीक है? हाँ, लेकिन वो चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपके तरफ, और उनको बार-बार पछतावा दिला रही है कि उन्होंने क्यों आपको छोड़ा, क्यों डिस्टेंस चुना, ठीक है? और वो देखकर ना कभी-कभी ये पर्सन गुस्सा हो जाते हैं। कुछ ऑनलाइन आप ऐसा करते हो जो देखकर ये पर्सन गुस्सा हो जाते हैं, और फिर मन ही मन में बातें करने लगते हैं अपने आप से कि हाँ, तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम अपना ही देखो, तुम तो अपने मज़े करो, तुम्हारे पास तो है ना ऑप्शंस, ठीक है? मेरे बारे में मत सोचो, मैं तो खुश हूँ। खुश नहीं है ये इंसान, दिख रहा है हमें लिटरली। लेकिन ये ये इंसान ना, मुझे लगता है ये अगर दे माइट यूज़ दिस, हाँ, ये चीज़ आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू गेट अ रिएक्शन आपके तरफ से। या आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि मेरे बारे में मत सोचो, तुम तो खुश हो ना, मज़े कर रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत ऑप्शंस है ऑनलाइन, तुम तो फ़ोटो डाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ये एक तरीका होगा इनको
देखने का कि अगर ऐसी चीज़ें आज बोलते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, उससे उनको पता चलेगा कि आप उनमें अभी भी इंटरेस्टेड हो या नहीं, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विथ यू, आई एम एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विथ यू, ये एनर्जी क्यों है गाइस? एक कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी पिक इट अप। ओके, आई एम एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विथ यू की एनर्जी क्यों है? वाई इज इट हियर? When I see your eyes, I feel like I know you from my past life. जब ये पर्सन आपको देखते हैं ना, पहली बात तो इनको बहुत फिजिकल अट्रैक्शन होता है आपके टूवर्ड्स, आपको छूने का, आपके साथ सेक्स करने की या फिजिकल होने की बहुत इच्छा होती है इस पर्सन की। बट इनको एक साथ ही साथ ना, स्पेशली जब ये आपकी आंखों में देखते हैं, इनको एक नोइंग फील लगती है, जैसे ये आपको जानते हैं पहले से जानते हैं, जैसे पिछले किसी जन्म में आपसे मिले हो। कुछ रेजेम्बलेंस इनको फील होता है, रेजोनेंस फील होता है इस पर्सन को आपके साथ, और पैशन जगता है। जब भी ये आपको देखते हैं ये फिर से प्यार में पड़ जाते हैं आपके, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो आप इनको, बहुत पैशन जग जाता है इस पर्सन का, बहुत मतलब इनको किसी को देखकर जो फीलिंग्स नहीं आती ना, आपको देखकर झटके से वो फीलिंग आ जाती है, चाहे इनको कितना गुस्सा क्यों ना आ रहा हो आप पे। यू ब्रिंग पैशन इन देम, ये इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाता है, इनको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दुनिया जीत सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस उनको आपको सिर्फ देखकर ही आ जाता है। सोचो, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। इनको लगता है कि अगर मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट चीज कोई हुई है ना, तो वो तुम हो, तुम मुझे मिले, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी। इतनी ऑब्सेशन है, सोचो। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, ये एनर्जी क्यों है? तुम मेरे दिल की धड़कन हो की एनर्जी क्यों है? आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच एज, मैंने बोला ही आपको ऑलरेडी कि जितना मिस इन्होंने आज तक आप कभी किसी को नहीं किया, उतना मिस इन्होंने आज तक सिर्फ आपको किया है। सो आप इनकी हार्ट बीट हो, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत मैटर करते हो आप इनके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट हो आप इनके लिए, बहुत वैल्यू रखते हो आप इनके लिए, ठीक है। जैसे दिल अगर नहीं धड़केगा तो इंसान खत्म हो जाएगा, राइट? दिल धड़कना बहुत ज़रूरी है, तो इनकी दिल की धड़कन हो आप। सोचो आप इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन बहुत सपने देखते हैं आपके साथ, एक फैमिली बनाने के, शादी के, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता। ये ना आपको एक अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। इनको लगता है कि अगर मुझे शादी करनी है तो तुमसे ही करनी है, मतलब इनको अगर कोई चाहिए था, आपके जैसा ही कोई चाहिए था, एंड यू फिट दैट रोल वेरी परफेक्टली, मे बी उससे भी ज़्यादा, ठीक है। जैसे मतलब उन्होंने, हाँ, हम देखो, हम बचपन से सोचते हैं ना, बचपन से तो नहीं, लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं या टीनेज में प्यार व्यार हमें पता चलने लगता है, रोमांटिक हो जाते हैं थोड़े से, तो हमें हम दुनिया एक क्या बोलते हैं उसको, एक बबल वाली दुनिया में चले जाते हैं। हम सपने देखने लगते हैं कि यार मेरी ऐसे बंदे से शादी होनी चाहिए, वो उसमें ये होना चाहिए, उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, वो दिखने में ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे वैसे वैसे ऐसे होता है ना। तो आपके पार्टनर ने जो सोचा था ना अपने लिए कि मुझे ऐसी बंदी है, ऐसा बंदा चाहिए था, आप उससे भी बेटर हो, आप उसको भी सुपरसीड करते हो। सोचो, यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू एक्सूड कॉन्फिडेंस आपके अंदर इस वक्त। तो मुझे भर भर के कॉन्फिडेंस दिख रहा है, you're ग्लोइंग, you're ग्रोइंग, you're शाइनिंग, वाओ, लाइक आपके क्वीन वाली एनर्जी है, दे लव इट। लाइक इस पर्सन को लगता है कि यार इससे बेटर लाइफ पार्टनर तो मेरा हो ही नहीं सकता। और कभी कभी आप या आपके एनर्जी इनके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है ना कि ये अपनी इमोशंस भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते, रियल इमोशंस या रियल सेल्फ नहीं दिखा पाते आपके सामने। कभी कभी ये इतने फीके पड़ जाते हैं आपके सामने, ठीक है। तुम्हें भला कोई कैसे भूल सकता है? सो दे नो कि आपको भुलाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपका ऑरा ही ऐसा है, आपकी एनर्जी ही इतनी प्यारी और इतनी प्योर है कि आपको कोई भुला नहीं सकता। नो वन, पागल ही होगा कोई जो आपको भुलाएगा। आई एम वरीड अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को आपकी बहुत फिक्र होती है, ठीक है। आज स्पेशली इस पर्सन ने बहुत सोचा और बहुत फिक्र हुई है आपकी। ये आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत केयर करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। देखो, इनको फर्क नहीं पड़ता कि आप इस बात पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन हाँ, इनको फर्क पड़ता है, इनको फिक्र है, इनको प्यार भी है, ठीक है। चाहे आप मानो ना मानो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। पता नहीं किस बात की फिक्र हुई है इस पर्सन को, लेकिन हुई है, ठीक है। दे हैव थॉट अबाउट इट, एंड किसी बात की डेफिनेटली इनको फिक्र हुई है।
अभी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि ऐसा क्या आपके लाइफ में हो रहा है, या फिर इस पर्सन को क्यों आपकी फ़िक्र हो रही है। बट हाँ, फ़िक्र हो रही है। मे बी इनको लगता है कि आप कैसे होंगे, आप खुद को कैसे सँभाल रहे होंगे, आप अगर हर्ट हो तो आप खुद को कैसे सँभाल रहे होंगे। सो या दैट इज़ व्हाई मे बी दे आर वरिड अबाउट यू। अब वक़्त आ चुका है कुछ बड़ा डिसीज़न लेने का। कौन-सा बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं आपके पार्टनर, या लेना चाहते हैं? ओके, आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। और बताइए मुझे डिवाइन इसके बारे में। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर जितने होप्स है, उतने ही ना बार बार ये होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं और शादी कर लोगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, या आप मूव ऑन हो गए होंगे किसी के साथ। ठीक है, सो मे बी ये कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, मे बी शादी करने का आपके साथ। ठीक है, वापस आपके लाइफ में आने का, और लिटरली डायरेक्ट ही आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये बैठे रहेंगे ना हाथ पे हाथ धरे, आप किसी और के होके आगे बढ़ जाओगे लाइफ में, और वो नहीं देख सकते, नहीं सह सकते। सो अब वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहते। दे विल मे बी प्रपोज यू फॉर मैरिज एंड गेट मैरिड टू यू एज सून एज पॉसिबल फॉर देम। बट हाँ, यही डिसीजन है इनका कि मुझे वापस जाना है और तुम्हें अपना बनाना है, शादी करनी है। क्योंकि वो नहीं, मतलब उनको पता है, आप दिखाओ ना दिखाओ, आप भी उनको मिस करते हो, आप भी उनसे प्यार करते हो। जो हाल उनका है आपका भी है, दे नो इट। I ended up choosing the wrong one. Why? इसके बारे में बताया। Didn't realize earlier that guys, हो सकता है इस पर्सन ने टाइम पास के लिए या फिर मूव ऑन करने की कोशिश करी हो, या किसी और को चूज कर लिया हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो किसी और रिश्ते में गए, उनके दिमाग में ना कंपैरिजन शुरू हो गया कि आप उनके लिए क्या क्या करते थे। सामने वाला उनके लिए एक रत्ती भर कुछ नहीं कर रहा है, उनको प्यार नहीं मिल रहा है, वहाँ से इज्जत नहीं मिल रही है, लॉयल्टी नहीं मिल रही है, और वो सब आप बिना मांगे दे रहे थे। आप उनका हमेशा ध्यान रखते थे। ठीक है, इस पर्सन को आपसे दूर होने के बाद, या किसी और रिश्ते में जाने के बाद, अकेलेपन झेलने के बाद पता चला है कि उन्होंने गलत इंसान चुना, सही इंसान को छोड़ दिया, मतलब आपको। और उनको अब पता चला है, उनको जब भी वो, मैं एक बात बता रही हूँ गाइज आपको, ठीक है, लेट दैट सिंक इन। जब ये आपके साथ थे, दे वर नॉट दैट सीरियस, या उनको लग रहा था वो उतने सीरियस नहीं है, या फिर ये रिश्ता इतना सीरियस नहीं है, या उनका प्यार या ये लव इतना गहरा नहीं है। जब वो आपसे दूर हुए, जब किसी और को उन्होंने ट्राई किया, या जब वो अकेले पड़ गए, उस अकेलेपन ने उनको दिखा दिया कि कितना गहरा था वो प्यार जो वो आपसे करते थे और आप उनसे करते थे। सो इट्स लाइक, मुझे लगता है आपके पार्टनर अब बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस प्यार को लेकर। बट वो आपके बारे में डाउटफुल है कि अब आप क्या चाहते हो। क्या आपके लिए वो ज़रूरी है जितने ज़रूरी उनके लिए आप हो? क्या अब आपके लिए वो ज़रूरी है, या फिर आपने अपना मन चेंज कर लिया है? So they want to know that. Yes, I do love you, but not more than self-respect. You don't realize when you hurt me. देखो गाइज, हर इंसान के लिए ना अपना ईगो या अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पार्टनर के लिए भी है। मैंने आपको पहले भी बोला है, बहुत बार आप ऐसी चीज़ें मैच्योरिटी में आके इनको बोल देते हो या कर देते हो जो उनको हर्ट हो जाती है। सो वही एक चीज़ है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी चीज़ को नहीं रखते और ना कभी रखेंगे। बस वो चाहते हैं कि आप उनको अपनी बातों से, एक्शन से हर्ट ना करो, सोच समझ के करो हर चीज़। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से वो रोते हैं और बहुत कड़वे हो जाते हैं, फिर चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है, रूड बिहेव करने लगते हैं वो आपके साथ। ठीक है, वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन आपके कोई कोई एक्शंस उनको लगता है ऐसे हो जाते हैं कई बार कि उनको आपसे रूड बिहेव करना पड़ता है, उनको आपको ब्लॉक करना पड़ता है, या फिर आपको चिल्लाना पड़ता है, आपसे लड़ना पड़ता है, या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, आपसे दूर जाना पड़ता है, जस्ट टू मेक यू रियलाइज़। क्योंकि उनके लिए मैं बोल रही हूँ ना, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर कि आप इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करो, क्योंकि देखा जाए तो ये पर्सन बहुत इमोशनल है। मे बी ये दिखाते नहीं होंगे, लेकिन दे आर वेरी इमोशनल, एंड उनके इमोशंस हर्ट हो जाए तो फिर वो बहुत साइलेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो कैसी लगी है प्यारी प्यारी रीडिंग? मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मैं आसानी से समझा सकूँ कि मुझे क्या दिख रही है चीज़ें। ठीक है, सो आप वीडियो को हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर शायद सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको कोई सर्विस लेनी है, जैसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, 11/11 पोर्टल की बुकिंग्स मैंने शुरू कर दी है। नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को फुल मून है, उसकी भी बुकिंग्स मैंने शुरू कर दी है। और 11/11 पोर्टल मतलब 11 नवंबर को जो पोर्टल आ रहा है, खुल रहा है,
उसकी बुकिंग्स भी मैंने शुरू कर दी है। देखो फुल मून क्लेंजिंग हीलिंग के लिए होता है, अगर आप अपने रिश्ते को हील और क्लेंज और प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फुल मून रिचुअल बहुत बढ़िया होती है, तो आप वो बुक कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो पोर्टल की बुकिंग होती है वो भी शुरू कर दी है मैंने। और 1111 पोर्टल, देखो 11 नंबर इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट, पॉजिटिविटी, ठीक है। तो आप अगर 1111 पोर्टल बुक करना चाहते हो, उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हो अपने के रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो, जो हुआ वो खत्म हो गया, एक न्यू शुरुआत हो, जैसे 1010 पोर्टल था फॉर क्लोजिंग ऑल द साइकिल्स, जो अननेसेसरी चीजें हैं, बर्डन है, प्रेशर है, कार्मिक चेन्स है, वो टूट कर खत्म हो जाए, उसके लिए था। अब ये नई शुरुआत के लिए है 1111 पोर्टल। तो जल्दी जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स कम है। हर बार मैं बताती हूँ, हर बार आप एकदम टाइम पे आके बुक करते हो और फिर मुझे दिक्कत होती है, फिर मुझे एक्स्ट्रा बुकिंग्स लेनी पड़ती है, ठीक है। तो जल्दी आओ, बुक करो। अगर आपको स्पेल जार बनवाना है वो भी मैं बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनवाना है वो भी मैं बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनवानी है वो भी मैं बनाती हूँ। लक्ष्मी पूजन का जो कॉम्बो मैंने बताया था 5 चीजों का, वो अभी भी उसकी बुकिंग शुरू है गाइज। टाइम पे मत बुक किया करो, मैं 10 बार बता चुकी हूँ। इतने बार बता के भी आप लोग वही चीजें करते हो, इसलिए मैं गुस्सा हो जाती हूँ। फिर आपको पता है मेरा शॉर्ट टेम्पर है थोड़ा, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बुक टाइम पे किया करो, जल्दी किया करो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सिद्ध किए हुए यंत्र, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र भी देती हूँ, और पर्सनली चार्ज एंड एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। जो भी चाहिए आपको गाइस, प्लीज बुक करो। आके मुझे पहले डिटेल्स लो, आपको इंटरेस्ट है तो बुक करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मुझे ये भी बताना गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में आपको कोई बॉक्सेस वगैरह ऐसे बड़े बड़े या कोई ग्लिच कोई दिखाई दे रहा है क्या, वो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि मुझे यूट्यूब टीम को अपडेट देना होता है कि मेरे वीडियो में अभी ग्लिच आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कल 8 बजे मिलते हैं इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, बाय।